हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पेशली आपको ये डर रहता है कि बहुत टफ टॉपिक है और टफ हो कि ना हो, इंटरेस्टिंग तो बहुत है, मैं आपको ये बता सकती हूँ। और इस चैप्टर में मेरी गारंटी रहेगी कि आपको A to Z सब कुछ समझ आए। और इस चैप्टर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे, मतलब मेरा जो लॉन्ग वीडियो आएगा वो छोटे छोटे पार्ट्स में आएगा। तो हर एक पार्ट को देख के आप ये मत समझना मैम ने इस पार्ट में सिर्फ इतना ही पढ़ाया, ऐसा नहीं है, मैम सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लो, ये बायोलॉजी का टेंशन तो आप बिल्कुल मत लो। ठीक है, और क्या बोलना चाहती हूँ मैं, इसमें हम एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का सब कुछ करेंगे, नीट बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप अगर मेरा वीडियो देख लेते हो ना A to Z, अगर समझ में तो आपको आने वाला है। और तो आपको ऑटोमेटिक, अगर मैं नीट के क्वेश्चंस बोलूं कि ना बोलूं, आपको आने ही वाले हैं। ठीक है, मैं बोलूंगी वीडियो में कि ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको नीट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ जाएंगे, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। और चलो अभी शुरू करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फर्स्ट हम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चालू करते हैं। और हाँ, इस चैप्टर में काफी डायग्राम्स हैं, तो डायग्राम्स का भी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है इजीली। ये डायग्राम्स मैं जैसे बनाती हूँ आपको वैसे बनाना है। ठीक है, तो डायग्राम्स का भी नो टेंशन, नीट का भी नो टेंशन, एनसीईआरटी बायोलॉजी का भी कोई टेंशन नहीं। चलो शुरू करते हैं। रेडी हो? और प्लीज लेके बैठो, बुक पेन लेके बैठो। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाना। हम इंसान हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे आगे वाले स्पीसीज भी इंसान ही बने, शायद से, है कि नहीं? तो उसके लिए क्या चाहिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, असेक्सुअल तो होता नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए, दोनों रिप्रोडक्शन करेंगे, एक फर्टिलाइजेशन होगा, काफी सारे स्टेप्स होते हैं, वो तो हम करने ही वाले हैं। और इसमें काफी स्टेप्स होते हैं, गैमीट फॉर्मेशन होगा, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। बुक पेन लेके इसलिए बैठने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चा ये डायग्राम्स भी है ना इसमें, तो साथ में करते रहो, क्योंकि मैं बताऊंगी कि इस तरीके से आपको डायग्राम करना है। और तो कुछ नहीं। चलो सबसे पहले डायग्राम से हम शुरुआत करते हैं। देखो मैं यहाँ पे वो फोटो भी डाल सकती थी, बट कोई मतलब नहीं है, आपको डायग्राम तो सीखना ही है, तो उससे अच्छा मैं ही ड्रॉ करती हूँ और मेरे साथ आप ड्रॉ करो। स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले आप ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद इस तरीके का गोल बना लो, थोड़ा मैं इसे मोटा कर देती हूँ। उसके बाद इस तरीके का गोल बना लो और उसके बाद ऐसे कर दो। डन डन। इसके अंदर एक पाइप जाएगी, पतली सी। कौन सी चीज क्या है वो तो हम पढ़ने ही वाले, डोंट वरी। पहले डायग्राम बना रहे हैं तो डायग्राम पे फोकस करो। और इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी। यहाँ पे एक ऐसा तरीके का स्ट्रक्चर बना दो और इसके ऊपर इस तरीके का, यहाँ पे इसे इस तरीके से खत्म करो। ये रेक्टम है और इस तरीके से गोल बना दो। इतना समझ आया? अब रेड लेके ऐसे कर दो। यहाँ पे रेड तो मैंने लिया है, आप इस तरीके से बना दो। सॉरी रुक जाओ, आप इरेज नहीं करना। अब ऐसे लाइन बना दो। अब हम एक और आउटर स्ट्रक्चर करेंगे, यहां से आप बर्ड्स बना दो। ठीक है, इतना पता चला आपको, इजी है ना? अब हम करेंगे ये गोल, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर यहाँ पे हम टेस्टिस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये एपिडाइमिस बना लिया हमने, इस तरीके से एपिडाइमिस बना लो और ये है टेस्टिस। अब एक और पाइप जाएगी जिसको हम कहेंगे वास डेफरेंस। ये यहाँ पे ऐसे बना दो। ओके, इधर एक मोटा बना देना।
फिर हम बनाएंगे सेमिनल वेसिकल। ये दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, इसलिए ऐसे बनाया हमने। आपको सिंपल, आपको ये स्ट्रक्चर तो सिंपल है, किसी का आंख नाक मुंह तो नहीं बनाना है। फिर इन दोनों का एक कॉमन पाइप है, ये रहा। ये रेक्टम को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। फिर इसके नीचे ये यहाँ पे है प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर उसके नीचे है बल्ब जैसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब थोड़ा मोटा कर लेते हैं सब कुछ, इसे ग्रीन में कर देते हैं। इसे मैं खाली कलर ग्रीन कर रही हूँ, ठीक है, वास डिफरेंस का खाली कलर ग्रीन कर रही हूँ ताकि अच्छे से पता चले। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, यूरेटर यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से, इसके अंदर ये भी हम रेड कलर का कर देते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ब्लू का, रेक्टम भी हम ब्लू कलर में कर देते हैं। ओके, डायग्राम आपको पता चला, इजी है। देखो, अगर इजी ना भी लगे ना तो घबराना नहीं बेटा, बिकॉज इजी कुछ नहीं होता है, हमें इसे प्रैक्टिस से इजी बनाना पड़ता है। मुझे भी ये डायग्राम एक दिन में नहीं आया बेटा, मेरा यकीन मानो, एक दिन में नहीं होता। अब 4 से 5 बार इसे प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा। अब हम इसको नेमिंग करेंगे और उसके बाद हर एक पार्ट का फंक्शन भी हम देखेंगे किसका क्या काम है। मैंने डायग्राम को थोड़ा कलरफुल बनाया ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए, ठीक है। चलो, ये है पेनिस, नीचे वाला जो रेड में है वो है ग्लैंस पेनिस। रेड में है तो मैं रेड में ही बताती हूँ, ग्लैंस पेनिस। उसके ऊपर का जो स्किन है वो अटैच नहीं रहता है, वो खुला रहता है, ठीक है। उसके ऊपर का जो स्किन है वो है फोर स्किन, ये वाला फोर स्किन। ये है स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर ये है टेस्टिस, ये वाला येलो में एपिडिडाइमिस। ये भयानक नाम कौन सा क्या करता है आपको याद रह जाएगा, ठीक है। पहली बात, टेंशन मत लो, कैसे याद रहेगा, बहुत टफ है। कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, ऐसे समझाएंगे, ऐसे हम अपने क्लास में ऐसी पढ़ाई करेंगे कि बहुत अच्छे से याद रहेगा। रेड में जो ये वाली पाइप है ये है यूरेथ्रा, ये है वास डेफरेंस। अब इस बाजू आ जाओ, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये सेमिनल वेसिकल। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वास डेफरेंस, ये सेमिनल वेसिकल के बाजू में जो ग्रीन वाला है ना, जिन्होंने ये ग्रीन वाला, यहां से इजैकुलेटरी डक्ट, दोनों का एक कॉमन पाथवे है, उसे हम कहेंगे इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। उसके नीचे है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, दिस इज रेक्टम, और यहाँ पे है एनस। आपको स्ट्रक्चर समझ आया बच्चा? स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसी वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखोगे तो इजीली हो जाएगा। ओके, अब हर एक का फंक्शन सब कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले अभी हम फोकस करेंगे टेस्टिस पे। किस पे? ये टेस्टिस पे। अभी हम टेस्टिस के अंदर के पार्ट्स देखेंगे। ये हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स देख लिए, लेकिन अभी भी सारे नहीं है। टेस्टिस के अंदर भी काफी पार्ट्स है आपके एनसीईआरटी में, वो हम अब देखेंगे, ठीक है। चलो डायग्राम बना लो और ये डायग्राम की प्रैक्टिस करना। ओके, इस डायग्राम में देखो, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है, ये ब्लू कलर वाला पोर्शन, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर और बॉडी से बाहर होता है टेस्टिस, स्क्रोटम बॉडी से बाहर होता है। एक पेनिस होता है, दूसरा स्क्रोटम होता है, दो बॉल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। वो क्यों बॉडी से बाहर रहता है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि
बॉडी का जो टेम्परेचर है उसमें स्पर्म नहीं बन सकता। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, बट वो स्पर्म बॉडी के टेम्परेचर में नहीं बन सकता। उसे बनने के लिए अपने बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, जो स्क्रोटम में होता है। इसलिए स्क्रोटम बॉडी से बाहर रहता है। अगर अटैच हो तो बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा, है ना, इसलिए बाहर रहेगा स्क्रोटम। तो टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होता है, इतना आपको याद रह गया। अब टेस्टिस का जो शेप है ना बेटा, वो 4 to 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है एंड 2 to 3 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है। ठीक है, लेंथ और विड्थ आपको पता चल गया। अब हम टेस्टिस के अंदर डिटेल में घुस के देखेंगे कि क्या क्या टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है। शुरू करते हैं। चलो फिर से डायग्राम बनाना है हमें। हाँ, बोर मत हो, कोई बात नहीं, फिर से बनाएंगे हम डायग्राम। मुझे ना डायग्राम के साथ साथ बोलूं और एक्सप्लेन करूं वो मुझे समझ में नहीं आता है। पहले मैं डायग्राम अगर मैं बना रही हूँ या सिखा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले डायग्राम बना रहे तो डायग्राम ही बना लो, उस पर ही फोकस करके पहले अच्छे से डायग्राम बना लो, फिर मैं एक एक चीज आपको बता रही हूँ। ये मेरा स्टाइल है। अब टेस्टिस के अंदर देखेंगे बेटा, थोड़ी थोड़ी चीजें हम एक्स्ट्रा भी देखेंगे इसमें, आपको चलेगा ना? नहीं चलेगा तो मैं बताऊंगी। ऐसा एक शेप बना लो। ओके, इसके अंदर एक लेयर बना लो फिर से। लेयर के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लो। इन स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको बनाना है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये बता देती हूँ, ये रेड में जो बना रहे ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है। ये 1 से 3 होते हैं, तो कहीं पे 1 बना लो, कहीं पे 2 बना लो। ठीक है, कहीं पे 3 बना लो, ये 1, ये 2 और ये 3। चलो ये, अरे सॉरी, ठीक है। जहां पे एक सेमिनिफेरस टिब्यूल आपने बनाया है वहां पे ऐसे एक डंडी बाहर निकालो। जहां पे आपने 2 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बनाया है उसमें से 2 डंडी बाहर निकालो। ये डंडी क्या है? ट्यूबुलाई रेक्टाई। फिर यहाँ पे हमने 3 बनाए थे तो 3 ट्यूबुलाई रेक्टाई। मतलब हर एक सेमिनिफेरस टिब्यूल के पास एक ट्यूबुलाई रेक्टाई होता है। ओके, अब एक और चीज आपको कर लेना है। यहां से इसे कलर कर देती हूँ। क्यों कर रही हूं समझाऊंगी, इसका रीजन है। देखो बेटा, हम शांति से पढ़ाई करेंगे। आपको लगता होगा कि आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो। मैं स्लो पढ़ाने में ही बिलीव करती हूँ, क्योंकि जब भी कोई बच्चा ABCD भी सीखता है ना, वो एकदम स्लोली सीखता है, फिर जाके वो लाइफ का हर एक पार्ट करता है। वो बेस है। बेस आप जितना डीप में समझोगे, आपका फाउंडेशन जितना डीप होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही ऊपर आप जाओगे। इसलिए स्लो समझना जरूरी है। स्लो समझ के फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप ही मुझे करेक्ट करोगे, मैम ऐसा नहीं, ऐसा, अगर मैं कोई चीज भूल जाऊं तो। ठीक है, आपको इतना समझ आया? अब हम यहाँ पे एक ऐसे नेटवर्क जैसे बनाएंगे। ये सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई एक जगह पे कनेक्ट हो रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी ट्यूब्स जैसे हैं, और इसके बाहर से ऐसे फिर से पाइप्स निकल रहे हैं। इसे हम कहते हैं वासा एफरेंशिया। सारे पाइप्स ही है बेटा, और कुछ नहीं है, पाइप्स ही है। अब ये वाला थोड़ा ध्यान से करना, सबसे मोटी पाइप है।
मैं शांति से डायग्राम कर रहा हूं, आप भी शांति से डायग्राम करो। इसे, ये जो मोटी पाइप हमने रेड में बनाई, ये एप्सिडाइमिस है। यहां से ये काफी कॉइल्ड होती है, ठीक है, एप्सिडाइमिस। एप्सिडाइमिस से ये वाली पाइप कनेक्ट होती है। ये है वास डेफरेंस, जो आपने वो वाले स्ट्रक्चर में देखा था। वीडियो पीछे करके देख लो। डायग्राम बन गया आपका। कुछ नहीं है, पाइप सी बनाना है, सब में पाइप सी बनाना है, बट पाइप का थोड़ा अलग अलग स्टाइल में हमें पाइप बनाना है, ठीक है। अब लेबलिंग करते हैं। ये जो ब्लू वाला पार्ट है सबसे ऊपर, ये है ट्यूनिका वेजिनेलिस। उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है, ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके अंदर ये देखो, ये है लोब्यूल्स, ठीक है। ग्रीन में जो है ये है लोब्यूल्स, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। लोब्यूल्स के बीच बीच में जो पिंक में हमने ये भरा हुआ है, जो पिंक लोब्यूल्स के बीच में है, ये मैं ब्लैक से बताती हूँ। ये देखो, ये वाला इधर इधर ये जो स्पेस है, इसमें भी ये पिंक में मैंने इसलिए भरा है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है स्पेस, पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये स्पेस को हम कहेंगे, ब्लैक से बताती हूँ, सेप्टा। क्यों मैंने ट्यूनिका एल्बुजिनिया के कलर में किया है? क्योंकि ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही ऐसे वॉल्स बनाता है नीचे, लोब्यूल्स को सेपरेट रखने के लिए। आप देख रहे हो, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने ऊपर भी एक गोल जैसा बनाया, उसके अंदर ऐसे ऐसे वॉल्स बनाए, जिसको सेप्टा कहा जाता है। क्योंकि ये किसे सेपरेट कर रहा है? लोब्यूल्स को अलग अलग कर रहा है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये जो रेड में है ना बेटा, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो स्पेस है, जिसे मैं येलो में कलर कर रही हूं अभी, सब में ऐसा है, ठीक है। ये जो बाहर का स्पेस है, उसकी बात कर रहे हैं हम। कलर कर देते हैं, चलो। ये जो स्पेस है ना बेटा, इसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, या टिश्यू भी कह सकते हो, क्योंकि इस स्पेस में इंटरस्टिशियल टिश्यू होते हैं, ठीक है। इसके अंदर, ये इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर ध्यान से देखना, ऐसे सेल्स होते हैं सब में। इन सेल्स को हम कहेंगे लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स, ठीक है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो रेड में हमने बनाया, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ एक एक पाइप कनेक्टेड है ब्लू कलर में। ये जो ब्लू कलर के पाइप्स है ना, ये वाले, ये ब्लू पाइप्स, इसे हम ट्यूब्यूलाई रेक्टाई कहेंगे। इसमें से ना कुछ कुछ चीजें आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, बट आपका जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम डायग्राम सिखाते हैं, मैं बोलूँ एक पाइप है, यहाँ से पाइप कनेक्ट होकर दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, ये सब बोलने से अच्छा मैं बता दूं ना क्या पाइप है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। या किसी किसी बच्चों को आता ही है कंफ्यूजन कि मैम पाइप, उस पाइप का नाम क्या है, तो जान लो ना, बेटर है। ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं उसे। अब ट्यूबुलाई रेक्टाई, ये सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई ना जो ब्लू में है, ये सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई एक जगह, अब बता देती हूँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये रेड पोर्शन जो है अंदर गोल 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 गोल, ये वाले, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनता है स्पर्म। स्पर्म कहाँ बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। स्पर्म बन के बाहर निकलेगा, ट्यूबुलाई रेक्टाई से बाहर निकल जाएगा स्पर्म। अब स्पर्म आएगा ये रेटी टेस्टिस में, ये येलो वाले स्ट्रक्चर जो है ना, ये रेटी टेस्टिस है, ओके। यहाँ पे स्पर्म स्टोर रहेगा थोड़ी देर के लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेटी टेस्टिस। यहां से रेटी टेस्टिस से भी स्पर्म
निकलेगा। जो ग्रीन पाइप से उसे हम वासा एफ्रेंशिया कहेंगे, वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया से स्पर्म ये सबसे मोटी वाली पाइप में जाएगी, ये वाले में, ठीक है, ये वाले पाइप में सबसे मोटे। इसके 3 पार्ट्स हैं। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है हेड, ये है बॉडी और ये है टेल, एपिडिडाइमिस। और ये टोटली इसे क्या बोलेंगे, सॉरी मैं इस तरीके से नेमिंग करती तो अच्छा रहेगा। ये किसके पार्ट्स है, एपिडिडाइमिस के, एपिडिडाइमिस, ओके। एपिडिडाइमिस के टेल पोर्शन में स्पर्म स्टोर होता है। अभी तो मैं सिर्फ ऊपर से बता रही हूँ बेटा, टेंशन मतलब, कुछ समझ नहीं आया इट्स ओके, मैं बताऊंगी। यहां से ये है वास डेफरेंस। आपने लेबलिंग समझ लिया ना, लेबलिंग समझ ले। सबसे ऊपर वाला कवर है ट्यूनिका वेजिनलिस, उसके नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने लोब्यूल्स को सेपरेट करके रखा है सेप्टा से, और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, जो ग्रीन में है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है, भरा हुआ है इंटरस्टिशियल टिश्यू से। उसके अंदर लेडिक सेल्स भी होता है, जो ब्लैक आंख जैसे स्ट्रक्चर है लेडिक सेल्स। फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होता है, ये रेड में ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में स्पर्म बनता है, स्पर्म बन के ट्यूबुलाई रेक्टाई से बाहर निकलेगा, निकल के रेटी टेस्टिस में जाएगा, रेटी टेस्टिस से निकल के वास डेफरेंस में, वास डेफरेंस है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स मैंने बताया। फिर ये है वास डेफरेंस, वास डेफरेंस से निकल के आगे जाएगा स्पर्म। हमको इतना समझ आया। अब इसके फंक्शंस देखेंगे, क्या कैसे कैसे कहां से होता है, ठीक है। देखो, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, बट टेस्टिस के कौन से पार्ट में स्पर्म बनता है वो भी हम देखेंगे। टेस्टिस का सबसे ऊपर वाला पार्ट है ट्यूनिका वेजिनलिस, इसका काम है प्रोटेक्शन देना। उसके अंदर होता है, ऊपर का कवर का काम ही होता है प्रोटेक्शन देना। उसके अंदर होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी उसको प्रोटेक्शन देता है, व्हाइट फाइब्रस कवरिंग होती है जो टेस्टिस को प्रोटेक्शन देता है। आपको इन दोनों का आपके एनसीईआरटी में ये है नहीं, फिर भी मैंने बता दिया। अब सेप्टा का काम मैंने आपको बता दिया, लोब्यूल्स चिपके नहीं होने चाहिए, ठीक है, इसलिए उनको अलग रखने के लिए सेप्टा होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनता है, ठीक है। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर ना बेटा मेल जर्म सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेल जर्म सेल्स। एक ये होते हैं, सेकंड होते हैं सर्टोली सेल्स। ये 2 चीज सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर होता है। मेल जर्म सेल्स को हम एक और स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। मैं यहाँ पे ये इरेज कर देती हूँ, रुको जाओ। अब हम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की बात कर रहे हैं ना, तो बेटा इसके अंदर होता है मेल जर्म सेल्स, इसे हम स्पर्मेटोगोनिया। सेकंड होता है सर्टोली सेल्स। ये 2 चीजें सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर होता है। मेल जर्म सेल्स डिवाइड करेंगे और स्पर्म बनाएंगे, ठीक है। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल्स होते हैं, वो डिवाइड करेंगे और स्पर्म बनाएंगे। अब सर्टोली सेल्स का भी कोई काम है, वो इन्हीं स्पर्म्स को नरिशमेंट देगा, खाना देगा, ठीक है, ध्यान रखेगा, खाना देगा। आपको समझ में आ गया। टेस्टिस के अंदर स्पर्म कहाँ बनता है, नीट का क्वेश्चन है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर। उसमें भी कौन बनाता है स्पर्म, मेल जर्म सेल्स। और स्पर्म को नरिशमेंट कौन देता है, सर्टोली सेल्स। इतना क्लियर हो गया, वेरी गुड। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर ये ब्लू कलर के जो पाइप्स हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई, इनका काम है स्पर्म को बाहर निकलना और रेटी टेस्टिस में डाल देना। बस ये एक पाइप है जो स्पर्म को अंदर से बाहर निकलता है और रेटी टेस्टिस में डाल देता है। और रेटी टेस्टिस में सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के स्पर्म, ये देखो,
ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्पर्म इधर जमा होता है, इधर इधर सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्पर्म रेटी टेस्टिस में जमा होता है, यही उसका काम है। रेटी टेस्टिस से बाहर निकलता है स्पर्म वासा एफ्रेंशिया के थ्रू, यहां से रेटी टेस्टिस से ये स्पर्म वासा एफ्रेंशिया के थ्रू बाहर निकलेगा और कहां जाएगा, ऑब्वियसली एपिडिडाइमिस में जाएगा, ये है एपिडिडाइमिस। ओके, एक और चीज, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म बनता है ना वो बहुत डाइल्यूटेड होता है। और डाइल्यूटेड का मतलब क्या है, स्पर्म का मेन फंक्शन क्या है बेटा, उसको स्विम करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक जाना है ना। जब स्पर्म बनता है ना तब उसको स्विमिंग नहीं आता, तब उसको कुछ नहीं आता, उसे ट्रेनिंग देना पड़ता है। ये आपको एक क्वेश्चन आएगा कि इतने सारे पाइप्स क्यों हैं, एक ये इधर से निकला उधर गया, उधर से निकला उधर गया, सबका एक रीजन है बेटा। वो स्पर्म जहां पे बनता है वहीं पे वो बन के एकदम बड़ा नहीं हो जाता। हम जब बच्चे होते हैं तब हमें काफी कुछ नहीं आता है, धीरे धीरे हम सीखते हैं। उसी तरीके से स्पर्म का भी फंक्शन है, ये सारे उसी तरीके से स्पर्म भी अलग अलग जगह पे ट्रैवल करके अलग अलग चीजें सीखता है। तो स्पर्म जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है वो काफी डाइल्यूटेड होता है, उसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड होता है, ठीक है। ये फ्लूइड क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म को ना अभी काफी सारे छोटे छोटे पाइप से बाहर निकलना है। अगर फ्लूइड ज्यादा नहीं होगा तो वो बाहर इतना इजीली मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इजीली मूव कर पाए इसलिए स्पर्म में बहुत सारा फ्लूइड होता है। लेकिन अभी भी स्पर्म तो अभी बना, बेचारा इमैच्योर है, ठीक है। आपको ये समझ आया कि टेस्टिकुलर फ्लूइड, जो फ्लूइड है वो टेस्टिकुलर फ्लूइड बोलते हैं, वो स्पर्म को इजीली मूव करने के लिए हेल्प करता है ताकि वो छोटे छोटे डक्ट्स के थ्रू बाहर निकल सके, या पाइप्स के थ्रू या डक्ट्स के थ्रू। अब जब स्पर्म वासा एफ्रेंशिया में आता है बेटा, ये ग्रीन में जो वासा एफ्रेंशिया है, वहां पे वासा एफ्रेंशिया स्पर्म के थोड़े फ्लूइड को अब्सॉर्ब कर लेता है, थोड़ा उसे कॉन्सेंट्रेट कर देता है, ठीक है। तो अब आया स्पर्म वासा एफ्रेंशिया से निकल के स्पर्म ये एपिडिडाइमिस में, ये कॉइल स्ट्रक्चर में जाता है। इसके 3 पार्ट से मैंने आपको बता दिया था, हेड, ये ऊपर वाला पार्ट हेड है, बीच वाला पार्ट बॉडी है और नीचे वाला पार्ट टेल है। स्पर्म यहाँ पे इसका क्या काम है मैम, एपिडिडाइमिस में क्यों जाएगा, हम बताते हूँ। एपिडिडाइमिस में स्पर्म मैच्योर होता है, उसे ट्रेनिंग मिलती है स्विमिंग सीखने की, वो स्विमिंग सीखता है ताकि जाके वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जा सके, वो स्विमिंग सीखता है। और यहाँ पे स्टोर भी होता है स्पर्म, यहाँ पे एपिडिडाइमिस के टेल पोर्शन में यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। और ये स्पर्म यहाँ पे स्टोर कब तक होता है, यहाँ पे स्पर्म स्टोर मतलब जो लाइव स्पर्म्स है, जो जिंदा स्पर्म्स है, वो यहाँ पे एपिडिडाइमिस के टेल पार्ट में 2 to 12 डेज तक स्टोर रह सकता है बेटा, 2 से 12 दिन तक स्टोर तो वो रह सकता है, जिंदा रह सकता है, कुछ कुछ शायद मर सकते हैं लेकिन काफी वो उसमें से जिंदा रहते हैं। और यहाँ पे अगर इजैकुलेशन हुआ, अगर स्पर्म निकल गया, एक्साइटमेंट में स्पर्म निकल गया, तो स्पर्म स्टोर नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब तक आप इजैकुलेशन नहीं करते हो तब तक वहां पे स्पर्म लाइव स्टोर रहता है। आपको समझ आया, जब तक इजैकुलेशन नहीं होता तब तक वहां पे रहता है। अगर आपने इजैकुलेशन कर दिया तो निकल जाएगा। ओके, फ्रीक्वेंट मतलब अगर फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन हुआ तो 2 से 3 दिन तक स्पर्म स्टोर रहेगा, अगर नहीं हुआ तो 10 से 12 दिन तक स्पर्म स्टोर रहेगा। एपिडिडाइमिस में ही स्पर्म क्यों स्टोर रहता है, एपिडिडाइमिस स्पर्म को राइट फ्लूइड देता है, करेक्ट एनवायरनमेंट देता है ताकि वो वहां पे स्टोर रह सके। एक और क्वेश्चन ऐसा आता है कि अनहेल्दी स्पर्म्स जो मर जाते हैं उनका क्या होता है। तो बॉडी तो कॉन्स्टेंटली स्पर्म प्रोड्यूस करता रहता है, तो नए स्पर्म्स प्रोड्यूस तो होते रहते हैं और जो मर जाते हैं वो बॉडी अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है, समझ में आया। फिर यहां से स्पर्म जाएगा वास टेल पोर्शन से, स्पर्म जाएगा वास डेफरेंस में। वास डेफरेंस से बेटा आगे निकल कर मैंने आपको वो डायग्राम बताया था, पिछला वाला डायग्राम, वो जाके आगे का प्रोसेस करेगा, जैसे सेमिनल वेसिकल के साथ मिक्स करेगा इजैकुलेटरी डक्ट, वो वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल का एक कॉमन पाइप है इजैकुलेटरी डक्ट, वहां जाके आगे का प्रोसेस करेगा। तो मुझे लगता है कि आपको इतना तो समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर से एक बार इतने का रिवीजन कर लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे ऊपर का कवर है ट्यूनिका वेजिनालिस, उसके अंदर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को सेप्टा के थ्रू सेपरेट करके रखा है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या भरा रहता है, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल टिश्यूज भरे रहते हैं,
इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल्स होते हैं। ओके, एक मेन चीज मैं आपको बताना ही भूल गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडिक सेल्स का काम क्या है बेटा? लेडिक सेल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, जिससे आपको दाढ़ी मूछ वगैरह सब कुछ आता है, वो टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल्स बनाता है। इसे भूलना नहीं, मैं भूल गई लेकिन आप मत भूलना, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की बात आ गई। ये जो कॉइल सा स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में क्या होता है? मेल जर्म सेल, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो डिवाइड होके स्पर्म बनाएगा। नेक्स्ट, सर्टोली सेल्स, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देगा। गॉट इट? फिर आगे जाके ट्यूबुला इरेक्टा से स्पर्म बाहर निकल के एक जगह पे कलेक्ट होगा, वो है रेटिटेस्टिस। ये रेटिटेस्टिस में स्पर्म कलेक्ट होगा। यहाँ पे रेटिटेस्टिस से स्पर्म बाहर निकलेगा, वासा एफ्रेंशिया में स्पर्म और कॉन्सेंट्रेट होगा। अभी तो एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं चाहिए ना, अभी तो बड़े बड़े पाइप्स में जाना है, एक्स्ट्रा फ्लूइड की क्या काम है? अभी स्पर्म को और ट्रेनिंग सीखना है। ट्रेनिंग सीखने के लिए वो एपिडिडाइमिस में जाएगा, वहां पे वो अच्छा सा स्विम करना, उसे स्विम करना आएगा वो, और क्या करेगा? एपिडिडाइमिस में और क्या करेगा? स्पर्म मैच्योर होगा इसके अंदर, ठीक है। फिर वहां से स्पर्म बाहर निकलेगा वास डिफरेंस के थ्रू। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। आपको इतना अच्छे से समझ आया? आप बस थोड़ा सा काम करना, दोनों डायग्राम्स आप 5-5 बार प्रैक्टिस करना नेम के थ्रू। और मैंने जितना भी वीडियो में बोला है ना, आप एक काम करो, ऐसे 2 पेज लो, इस तरीके से 2 पेज लो, फिर से एक बार लिखो। वीडियो के थ्रू तो आपने लिखा ही है, फिर से लिखो, ऐसे 2 पेज लो। आप एक साइड पे डायग्राम बनाओ, उसको लेबलिंग करो, और वहीं पे लेबल के बाजू में ही उसके फंक्शन लिख दो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप समझो, आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया, यहाँ पे आपने लिखा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। तो लोब्यूल्स लिखा, तो लोब्यूल्स का फंक्शन भी यहाँ पे ही लिख दो ब्रैकेट करके। तो 2 पेज में क्या आपको ऐसे लंबा एक पेज मिल जाएगा इसे लिखने के लिए। ये इसका फायदा है। आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हो। मेरा तो ये है कि मैं नीचे भी क्यों देखूं। यहाँ पे मैंने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रीड किया, यहाँ पे मैंने सेप्टा रीड किया, उसका फंक्शन यहाँ पे ब्रैकेट में मैं बड़े से पेज में लिख देती हूँ। फिर उसके अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, तो उसके बाजू में ब्रैकेट करके उसका फंक्शन लिख देती हूँ। तो नीचे देखने की भी जरूरत नहीं है, लेबल के साथ उसका फंक्शन हमें याद रह जाता है। आपको अच्छा लगे वीडियो तो मेरे बच्चे लोग, मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी आपसे कि प्लीज 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 नोट्स बनाओ, पढ़ते रहो और अच्छे नंबर लाओ। और कमेंट्स में मुझे इतना बताओ कि आपको समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं एक लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो बना के आपके कमेंट को, मतलब आपके डाउट को क्लियर कर सकते हूँ। ऐसा मैंने किया भी है, बच्चों का नाम लेके ही किया है, क्योंकि बच्चों को भी ऐसा पता चले कि मैम देख रहे हैं, मैम हमका डाउट सुन रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।